वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बाली बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 30 जुलाई का करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है 30 जुलाई के सभी को हमने ले लिया है। आते हैं आज के पहले क्वेश्चंस पे। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ है? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बाघ होना चाहिए, सर्वाधिक बाघ है। ओके, ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, श्री सैलम, पलामू, बक्सा रिजर्व। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल रिजर्व, टाइगर रिजर्व, जहाँ पे सब सर्वाधिक बाघ है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ओके, चलिए आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चंस पे। भारत में कौन से ऐसे टाइगर रिजर्व है जिनमें एक भी टाइगर अब नहीं बचे हैं? ऑप्शन पलामू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी दंपा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी बक्सर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनमें से सभी। ये सभी जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये सभी टाइगर रिजर्व है, वहां पर अब एक भी टाइगर नहीं बचे हैं, एक भी टाइगर नहीं बचे हैं। ठीक है, याद रखिएगा पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे है? झारखंड में है। ठीक है, दंपा कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मिजोरम में है। और बक्सर टाइगर रिजर्व, बक्सर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में बक्सा होना चाहिए, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल में ही जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो किस वर्ष तक समुद्र में प्लास्टिक कचरा 3 गुना बढ़ जाएगा? ऑप्शन है 2020, 2023, 2040, 2050। तो 2040 तक अगर इसी तरह प्लास्टिक कचरे को बढ़ने दिया जाए तो समुद्र में प्लास्टिक कचरा 3 गुना तक बढ़ जाएगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बंदर कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? बंदर कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र। अभी चर्चा में क्यों है, इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए, भारत सरकार ने पिछले महीने 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ये जो बंदर कोयला खादान है वो तडोबा और अंधेरी टाइगर रिजर्व के बीच आता है। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व में नीलामी के लिए पर्यावरण के जितने भी आंदोलनकारी लोग हैं उन्होंने इसकी आलोचना की। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने इस बंदर कोयला खादान को उस लिस्ट से बाहर कर दिया है जिसकी नीलामी होने वाली है। ओके, तो अब केवल 40 कोल ब्लॉक्स की नीलामी होगी। ठीक है, जिसमें किसे हटा दिया गया है? बंदर कोयला खादान को। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता किसे चुना गया है? ऑप्शन है प्रीतम सिंह, अहमद पटेल, सोमनाथ चौरसिया, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रीतम सिंह। देखिए, सिंगापुर का इतिहास में आज तक कभी विपक्ष का नेता नहीं चुना गया है। सिंगापुर की जो टोटल असेंबली में सीट है 93 है। ठीक है, जिसमें प्रीतम सिंह के पार्टी को केवल 10 सीट मिली है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है कि सीट नहीं मिला है, इससे पहले पर्याप्त सीट होने के बावजूद भी वहां पे विपक्ष का नेता कभी नहीं चुना जाता था, और पहली बार किसी भारतीय मूल को विपक्ष का नेता बनने का मौका मिला है। तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। ओके, तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? प्रीतम सिंह। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कितने वर्ष बाद भारत की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है? ऑप्शन है 31 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष, 34 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 34 वर्ष। देखिए, भारत की शिक्षा नीति अभी तक 3 बार लागू हुई है, 1964 में, ठीक है, फिर 1986 में, और अभी 2020 में। तो 1986 के बाद 2020 में टोटल गैप कितना हो गया? 34 ईयर का। तो 34 वर्ष बाद भारत की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नई शिक्षा नीति में कितने करोड़ बच्चे को वापस पढ़ाई के मूल धारा में लाया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखिए भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2 करोड़ बच्चों को जो शिक्षा से दूर हो चुके हैं उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 2 करोड़। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस विषय को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में एक विकल्प के रूप में चुनने को दिया जाएगा? ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। देखिए हिंदी इंग्लिश तो नॉर्मली चुनने दिया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है संस्कृत। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में सभी स्कूली स्तरों पर एवं उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में चुनने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इससे संस्कृत को बढ़ावा मिलेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रजत भाटिया किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, कुश्ती, हॉकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिकेट। देखिए रजत भाटिया ऑलराउंडर है, ठीक है, ये राजस्थान रॉयल्स से भी खेल चुके हैं और घरेलू क्रिकेट के बहुत ही फेमस क्रिकेटर है। ये उत्तराखंड, दिल्ली, इन सभी टीमों से खेल चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो ये रिटायर ले लिए हैं, इसीलिए चर्चा में है। ठीक है, इन्होंने अपने खेल से रिटायर ले लिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल में ही टेस्ट क्रिकेट में किस गेंदबाज ने 500 विकेट लिए हैं? ऑप्शन है स्टुअर्ट ब्रॉड, लसित मलिंगा, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टुअर्ट ब्रॉड। देखिए स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड के खिलाड़ी है, उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ यह कारनामा किया। आपको पता होना चाहिए ये इंग्लैंड के दूसरे ऐसे खिलाड़ी है जो टेस्ट में 500 विकेट लिए हैं। ठीक है, पहले है एंडरसन। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि विश्व में सबसे अधिक टेस्ट विकेट किस गेंदबाज ने लिया है और वे किस देश से संबंधित है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। किस संस्थान ने कोविड-19 से लड़ने के लिए $3 लाख के अनुदान को मंजूरी दी है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, AIIB, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार को $3 लाख का अनुदान देने की घोषणा की है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पता होना चाहिए 1966 में इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, मनीला इसका हेडक्वार्टर है। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है ADB के नए चेयरमैन का नाम। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट बना दिया है, जिसकी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है जफर अहमद फारूकी, मोहम्मद अली अहमद, मोहम्मद अली जावेद, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है जफर अहमद फारूकी। जफर अहमद फारूकी को जो मस्जिद निर्माण की कमेटी है उसका अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें 15 सदस्य होंगे। ठीक है, 5 एकड़ की जमीन में बनाया जाएगा। ठीक है, 5 एकड़ की जमीन में बनाया जाएगा। ओके, आपको पता है राम मंदिर बनने वाला है, 5 तारीख को उसको नींव रखी जाएगी। इसी को दृष्टिकोण में मस्जिद का भी निर्माण किया जाएगा, इसलिए अध्यक्ष का चयन किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सही है। राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट का नाम क्या है? ऑप्शन है हिलाल अहमद, शकील अहमद, अमजद खान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन से जाने से पहले आपको पता होना चाहिए 27 जून को राफेल विमान फ्रांस से भारत के लिए उड़ा है। ठीक है, और सबसे पहला जो पायलट है उसका नाम है हिलाल अहमद। हिलाल मोहम्मद जम्मू कश्मीर के एयरफोर्स कमांडर है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए राफेल पायलट है, राफेल जो विमान है वो दुनिया का सबसे खतरनाक वायु विमान में से माना जाता है। लड़ाकू विमान है, 59,000 करोड़ में इसकी डील हुई है। टोटल 36 राफेल मिलने हैं भारत को। ठीक है, जिसमें अभी 5 मिला है और इसे कहाँ उतारा गया है? अम्बाला एयरपोर्ट में उतारा गया है, पंजाब के अम्बाला एयरपोर्ट में उतारा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आज का क्विज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस भारतीय मूल की लेखिका को मैन बुकर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ओके, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। थैंक यू।